भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। पंचात्वतम कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती दैवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का स्वागत, सभी का वंदन, सभी का अभिनंदन। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे बोल। जय है जोगनी मैया की जय। क्या हो गया आपके हाथ में? कुछ नहीं मैया, वो थोड़ा गिर गई थी। ठीक है, साधना अच्छी करिए तब गिरेंगी नहीं गिराएंगी, है ना। साधना से ही करिए अपनी हरे काम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जय जय जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण सभी माता को। जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा दर्श प्रभु, कैसे हैं आप? ठीक है माता जी, आपकी कृपा है। जय जय जय। सारी कृपा गुरु और भगवान की, हम तो उनके दास, है ना। जी माता खूब साधना भक्ति अच्छी करिए। जय विनीता मैया की जय। प्रियंका माता जी की जय जय जय। बड़ी सुंदर कक्षाएं शिला प्रभुपाद ने हमें दी हैं, जिसका हम सभी अनुसरण करके अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास करेंगे। कल से हमने एक नए अध्याय की ओर प्रवेश किया है, जिसकी जरूरत हम सभी वैष्णव भक्तों को पड़ती है। और ऐसी कक्षाएं, ऐसा कोर्स उन्होंने हमें दिया है जो जीवन के लिए कोर्स नहीं है, इस आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए सीढ़ियां हैं। जब ऐसा होता है कि एक शिक्षा अष्टकम आप सभी देखते होंगे, वो यूट्यूब पे एक चैनल आता है जिसमें हमारे यूथ बच्चे बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। तो उसमें एक और उन्होंने वीडियो बनाया था विगत दिवस में, आप सभी ने देखा होगा, हम तो सीनियर हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, हम भक्ति में जैसे ही थोड़ी उन्नति करते हैं, थोड़ी सी प्रगति कर लेते हैं, या ये कहें शिल प्रभुपाद के कुछ कोट्स हमें याद हो जाते हैं, भागवतम के भगवत गीता के कुछ श्लोकाज हमको याद हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है हमारे साथ? आई एम सीनियर, मैं वरिष्ठ हूँ। फिर भैया मैं किसी को भी ज्ञान दे सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एक्स हूँ, मैं वाई हूँ।
फिर हमारी आदत क्या हो जाती है, हर किसी के फटे में टांग अड़ाने की। मुझे पूरी जानकारी होनी चाहिए, हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद हमें इस वैष्णव सदाचार के माध्यम से बताते हैं। वह भैया ने शुरू कर दिया अपना। श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हम भक्तों को कैसा होना चाहिए। और ये किन्होंने सिखाया है पता है कि हमें कैसा होना चाहिए? हमारे श्रील प्रभुपाद के जितने भी डिसाइपल्स हैं जो अभी वर्तमान समय में इस धराधाम पर हैं, तो उन सभी ने अपने आचरण से सिखाया। जहां पर कोई ऐसा नहीं कि जब वो साथ में भक्ति शुरू किए होंगे तो कोई बहुत सारी समस्याएं नहीं होंगी, क्लेशेस नहीं हुए होंगे, या उनके विचार नहीं मिले होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। लेकिन उन लोगों ने क्या सिखाया कि जब वे आपसी परस्पर मिलते हैं तो उन्होंने बताया कि वैष्णव भक्तों का संग, जिनका आज संग वर्तमान समय में 50 साल या 50 साल से ज्यादा हो चुका होगा या उसी के आसपास होगा, 45 से 50 वर्ष के आसपास, उन्होंने क्या बताया कि हमें वैष्णव भक्तों की सम्मान कैसे करनी चाहिए। एक बड़ा सुंदर सा वीडियो विगत दिवस पे हम सभी ने देखा, भी बहुत ज्यादा चल रहा था, फ्लोट में था लगभग 6 महीना पहले, जिसमें 6 महीना भी क्यों, 1 सवा साल पहले की बात है, जब राधानाथ, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का जन्म दिवस था। वो परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज से मिलने आए थे। उन्होंने उनके ऑल्टर को प्रणाम किया, फिर गुरु महाराज को वो प्रणाम करने के लिए आए। और जैसे ही प्रणाम करने के लिए आए, देखिए स्थिति देखिए गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की, कि वे झुक नहीं पा रहे थे। लेकिन इधर से महाराज जी भी मना कर रहे हैं और उधर से वो भी झुकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मना किया, अपने बराबर की अपनी व्यास कुर्सी उनको दे दी, भैया आप बैठिए। लेकिन जैसे ही परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हटे, उन्होंने तुरंत को छू करके प्रणाम किया। क्या बताया, क्या क्लेशेस नहीं हुए होंगे? हुए। एक और वीडियो बड़ा सुंदर सा भी इसी बीच में चल रहा था कि जब परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज से परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज मिलने के लिए जाते हैं, वो रिसेंटली वो भी वीडियोस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे थे, जब अभी मैं लेक्चर सुन रही थी तो देख रही थी। और ये वीडियो मेरे पास आया था आज से लगभग 16 महीने पहले। मैं देख रही थी कि मेरे पास कब आया था वो वीडियो। तो वो इतने अच्छे से मिले और परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज ने उनका आलिंगन किया। आलिंगन करने के बाद बिल्कुल अपने बराबर की चेयर दी। कभी ये नहीं कहा कि मैं तुमको फॉलो नहीं करूंगा या मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, या वे सभी एक कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने किसी का निरादर किया, अपराध, ना ना ना, कुछ नहीं। तो ये हमको बताते हैं कि सदाचार क्या है। यही वैष्णवता है। और वैष्णवता क्या होती है? वैष्णवता होती है एकदम ऊपर, सही गलत से ऊपर, अच्छे बुरे से ऊपर। बस यही वैष्णवता है, और कुछ भी नहीं है वैष्णवता, पता है, कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। तो हमें क्या करना है? हमें आज जो श्रील प्रभुपाद पाठ पढ़ा रहे हैं, हमें उसको जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। हमें किसी को करेक्शन नहीं करना है। करेक्शन कहाँ होना चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं अपने भीतर। किसी के भीतर करेक्शन करने की आपको जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। कैसे सुधरेगा? पहले आप तो सुधर जाओ। और आप सिर्फ सामने वाले के भीतर दोष देख रहे हो, सिर्फ सामने वाले के भीतर दोष देख रहे हो, सिर्फ सामने वाले के भीतर दोष देख रहे हो, तो आप भी तो ये देखिए कि आपके हाथ की 5 उंगली छोटी बड़ी है, 5 उंगलियां बराबर हो गई क्या? हाथ पैर की सभी उंगलियां बराबर हो गई क्या? सभी तो ही आपकी चढ़ते उतरते क्रम में है। दोनों ही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है? फिंगर्स आपके पैर के सारे। ऐसा है क्या कि आप बोल सकते नहीं सिर्फ असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं है, और डिसेंडिंग है तो असेंडिंग नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमको खुद को सुधारना है। तो शिला प्रभुपाद, हमने जब कल की कक्षाओं में जो समझने का प्रयास किया, उसमें हमने देखा कि वैष्णव कौन है, वैष्णवता क्या है, और सदाचार का अर्थ क्या है। सद, धन, आचार और वैष्णव क्या। तो जब हम इन तीनों अर्थों को समझे, आचार मतलब हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व, सद मतलब सर्वथा, सदैव, और क्या है हमारा इसमें साथ में? सर्वदा, सदैव, सर्वज्ञ और सर्वथा। और एक 5वां इंग्लिश का शब्द है हमारा क्या? ऑलवेज। इसमें हमने सद के साथ क्या देखा? और गुड और बेस्ट, ये आ सकता है, हाँ, अच्छा और बहुत अच्छा। तो जब ये सारी चीजें मिलती है तब हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमने ये देखा, साथ हमने ये समझने का प्रयास किया कि वैष्णव कौन है। तो जितने भी विष्णु तत्वों की सेवा करते हैं, कृष्ण के सभी, कौन सी? कृष्ण बीजा अवतार अवलियों की, जितनी भी उनके अवलियां हैं, उनकी जो सेवा करते हैं किसी भी फॉर्म में, वे सभी पूजनीय है, सभी वैष्णव है, सभी
विष्णु तत्व को मानने वाले, लेकिन एक्चुअल में वैष्णव कौन है? जो सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं, जो कृष्ण का सदैव ध्यान करते हैं, ये है वैष्णव। और इन सब में बेस्ट डिवोटी कौन है? बेस्ट डिवोटी है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी हमेशा कृष्ण का चिंतन करती है कि कृष्ण को क्या पसंद है, कृष्ण क्या पहनना चाहते हैं। जब अपने केशों को दर्पण में देखती है तो उन्हें कृष्ण की याद आ जाती है। जब बिल्कुल दर्पण के सम्मुख अपना मुखमंडल देखती है तो उन्हें कृष्ण दिखाई देते हैं। जब वे कुछ खीर बनाती है, दूध लेती है, तो उन्हें उस सफेद दूध में निकलने वाले मक्खन में भी कृष्ण के लिए प्रेम दिखाई देता है। ये है श्रीमती राधा रानी। और जब कहते हैं कि बड़ा सुंदर इसका ललित माधव में उदाहरण आता है कि जब श्रीमती राधा रानी को ये बात पता चलती है कि कृष्ण किसी अन्य गोपी के साथ रास मंडल में रास नृत्य करना चाहते हैं, तो क्या होता है? राधा रानी तुरंत उस गोपी के पास जाती है और उसके चरण कमलों को प्रणाम करती है और बोलती है, धन्य है कि मेरे कृष्ण आपके साथ नृत्य करके खुश होंगे। तो वो उनको श्रृंगारित भी करने के लिए आ जाती है, उनको प्रणाम करती है जाके। ये है श्रीमती राधा रानी, बेस्ट डिवोटी, जो ये बताती है कि हमें कैसे किस भाव से सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। और यहीं से हमारी वैष्णवता शुरू होती है। कल हम सभी ने चीजें ये समझी हैं कि कौन कौन भगवान श्री कृष्ण की टीम में है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो सदाचारी की टीम है, जिसमें ये बताता है कि हम सबको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से उनकी सेवाओं को करना चाहिए, और अपनी टीम बनाने के लिए हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं देखना है, हमें उन सब लोगों को एकत्रित करके चलना है जो एक्शन ओरिएंटेड हो। उनको कौन बोले? भीम है, हमेशा गदाधर भीम तैयार रहते हैं। वैसे एक स्कॉलर हो जो ये समझता हो कि भैया ज्ञान की पराकाष्ठा जहां से शुरू होती है, उसका इस प्रोग्राम में, इस काम में, इस मैनेजमेंट के स्किल में क्या जरूरत है, वो हो। ऐसा व्यक्ति जो सारे कौशलों में परिपक्व हो, हमें ऐसा व्यक्ति अपने साथ में चाहिए। और हमें क्या, और हमें कौन चाहिए? तो हमें कैसा व्यक्ति चाहिए? और हमें ऐसा चाहिए जो धर्मनिष्ठ हो, धर्म का आचरण करने वाला हो। यदि हम कोई कार्य कर रहे हो तो वो हमें बताए कि साहब जी एक काम करती हूँ, क्लास वाइज। सॉरी सॉरी। तो हमें क्या करना है कि उनकी टीम में और कौन है? बोले ऐसा धर्म अनुशील का आचरण करने वाले, जो ये बताएं कि भैया इस प्रोग्राम में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें अपने जीवन शैली में धर्म को कैसे लेकर चलना चाहिए। और साथ ही साथ है नकुल सहदेव, जो बहुत ही सुंदर है लेकिन अपने कौशलों में परिपूर्ण है, एस्ट्रोलॉजर है, जो ये बता सकते हैं कि भैया नक्षत्रों की गणना क्या है, किस मुहूर्त में क्या करना है, नहीं करना है। तो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर सी एक टीम है, और ऐसी टीम के साथ वो ये बता रहे हैं कि हम भक्तों को भी अपने साथ ऐसी ही टीम में लेकर के चलना चाहिए। तो कल का हमारा विशेष मुख्य विषय था, क्या था? वैष्णव सदाचार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वैष्णव सदाचार। और आज हम क्या देखेंगे? इसी का सेकंड टॉपिक है, क्या है? कृष्ण भावनामृत का सार वैष्णव आचरण। सेकंड टॉपिक है आज का, कृष्ण भावना का सार वैष्णव आचरण। मैंने आप सभी के लिए ग्रुप में एक पीडीएफ शेयर किया हुआ था, वैष्णव सदाचार की पुस्तक। तो आप सभी हैं तो उसका पीडीएफ निकाल लें, या जिनके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो सामने में अगर रख करके चल सकते हैं। यस ज्योति माता जी। हरे कृष्ण मैया, सादर प्रणाम। मैया सहदेव जी का आपने क्या बताया? सहदेव जी जो है वे एस्ट्रोलॉजर है, जो नक्षत्रों की गणना तो कर लेते नकुल हैं। जी? हाँ दोनों? हाँ। छोटा वाला जो है नकुल, छोटा वाला जो है नकुल, वो घुड़सवारी में और भाला फेंक में पारंगत है। और जो बड़े वाले सहदेव है, वे एस्ट्रोलॉजर है। जी मैं। ठीक है। हम्म। और हमने कल क्या देखा था? तो कल के विषय टॉपिक में एक चीज हमारी छूटी थी, जिस पर आज हम पहले चर्चा शुरू करेंगे, फिर हम अगले विषय पर आगे बढ़ेंगे। कि इसमें पहले इसमें यह लिखा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु जहां पर वैष्णव सदाचार का महत्व है, वहां पर कहते हैं, मर्यादा लांघे लोक करे उपहास, इह लोक पर लोक दोई है अनाश। चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 4.131 में इसे लिखा हुआ है कि जो कोई भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, संपूर्ण जगत में उसका उपहास होता है। ठीक है।
तो हम इस बात को शास्त्रों से कैसे समझ सकते हैं? बताइए, शास्त्र का कोई एग्जाम्पल जो आप लोग के दिमाग में चल रहा हो, शास्त्र का एग्जाम्पल जो हमारे लिए बहुत आसान होता है समझना। मैया रावण ने जब अपनी मर्यादा लांघी तो उतना बड़ा विद्वान पंडित पुजारी भक्त शंकर भगवान का होते हुए भी अभी तक उनका उपहास होता है कि उन्होंने अपनी मतलब अपने काम वासना को अपने वश में नहीं कर सके, और उस वजह से अभी तक उनके पुतलों को जलाया जाता है। हरि बोल, जय जय, बहुत सुंदर। देखिए, उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया। कैसी मर्यादा का? जहां पर वो साधु का भेष लेकर के आए और माता सीता का हरण किया। यानी एक साधु जब भी अपनी मर्यादा से नीचे गिरेगा उसका उपहास होगा। अब यहाँ पर साधु मतलब कोई सेफ्रॉन कपड़े वाला नहीं, पीले कपड़े वाला नहीं, सफेद कपड़े वाला नहीं। साधु मतलब वो जिसने अपने गले में कंठी, हाथ में माला, माथे पर तिलक धारण किया है, और जिसके आचार व्यवहार से ये झलकता है कि भैया व्यक्ति कौन है। तो कहते हैं अरे भैया ये साधु है, ये साध्वी हो गई है। उसके बाद वेशभूषा आती है, लेकिन हमको सबसे पहले क्या दिखती है? वेशभूषा। तो रावण ने वेशभूषा का दुरुपयोग किया, इसलिए लोकोपहास आज भी होती है। एक आध और उदाहरण बताइए। हमारी कमल मैया ने भी। हरे कृष्ण मैया। हाँ रीना माता जी। दुर्वासा ऋषि अपने साधुत्व का अर्थ किया तो उनका भी तो उपहास हुआ। जैसे वो उनको एकादशी जो व्रत थे उनको कर रहे थे श्राप देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अम्बरीश महाराज जी को। अम्बरीश महाराज को। यस यस, कि कैसे दुर्वासा मुनि ने सब कुछ जानते हुए भी अम्बरीश महाराज जी के लिए एक अपराध मान लिया कि उन्होंने एकादशी का व्रत 48 दिनों के बाद पारण करने का समय आया, नहीं किया था, जल बस ग्रहण किया, वो भी सभी के सर्वसम्मति से। फिर भी उन्होंने उसे अपराध मान लिया, तो भगवान ने कहा कि अब तुम्हें तीनों लोकों में स्थान नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर, जय जय। और कोई उदाहरण? हमारी कमल माता जी 2 बार की बह रही थी। यस माता जी। जी मेरे को नहीं मालूम है इसमें है कि नहीं। इंद्र के पास महाराज नहुस का नाम तो आपने सुना ना, महाराज नहुस को भेजते हैं तो इंद्र के पास उसके पद यानी कि आगे ये इंद्र बनेंगे इसलिए रखते हैं, लेकिन उनकी नजर ना माता सची पर पड़ जाती है तो वो इंद्र को निकाल देते हैं क्योंकि उनको काम वासना की इच्छा हो जाती है और कहते हैं मैं शादी करेंगे। तो सच्ची माता जो होती है डरती है, फिर उनको श्राप मिलता है, श्राप देते हैं शायद बृहस्पति या क्या, कि उनको सांप बना दिया जाता महाराज नहुस को। ये भी तो गलत है। बहुत बहुत अच्छा उदाहरण दिया राजा नहुष का, जो कि रघुवंशी हैं, लेकिन वे माता सची का संग करना चाहे, इसलिए राजा नहुष को कैसी गति मिली? दुर्गति मिली, सर्प योनि मिली। आज भी लोग उपहास करते हैं कि भाई कैसा ये किया। तो ऐसे उदाहरण जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं समुदाय पर प्रभाव डालते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। एक उदाहरण और दिया है हमारे को सुधीर कृष्ण प्रभु ने कि माता सती को जब भगवान शिव जी मना कर देते हैं कि भैया मत जाओ, बिना निमंत्रण के हमको नहीं जाना चाहिए, पर माता सती जाती है। वहां जाकर के जब शिव जी का उपहास किया जाता है तो वो स्वयं को भस्म कर लेती है, अग्नि में समाहित हो जाती है। और कहीं ना कहीं आज भी ये बात हर घर में जाती है। देखो तुम हमारी बात मानकर नहीं जा रही हो ना, देखो कुछ परेशानी होगी तो तुम जानना। आज भी स्टेटमेंट हर परिवार में चलता है, हर घरों में चलता है। तो क्या होता है यहाँ इस स्थिति में कि हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं, तो हमें ये शास्त्र याद दिलाते हैं कि कैसा आचरण होना चाहिए। वैष्णवता इन सबसे ऊपर है, आचरण कैसा होना चाहिए। तो मर्यादा के साथ रहना, मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना, अन्यथा क्या बोल रहे हैं? इही लोक परलोक हुई दोई नाश। अरे भैया दोनों ही लोग हमारे सर्वनाश हो जाएंगे। तो इसके लिए हमको इस बात को समझना चाहिए। इसके नीचे श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को 5 महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रदान किए। उन 5 महत्वपूर्ण उपदेशों पर हम एक लाइन पढ़ लेंगे, और उन्हीं 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को बढ़ाने के हेतु नियमों की रचना की गई। तो सबसे पहला है सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना, यह प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल भक्ति है। कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने, है ना। क्या कहा बताया उन्होंने
कि सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना। यानी चैतन्य महाप्रभु ने षट गोस्वामियों को ये उपदेश दिया। अब आप लोग बोलेंगे कि ये षट गोस्वामी कौन, तो मैं इस 5 उपदेश के बाद में हम चर्चा करेंगे कि गोस्वामी कौन है और क्या उन्होंने चर्चा करी है। ठीक है, तो पहला उन्होंने कहा है सूक्ष्म रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना। देखिए, भक्ति में उन्नति के लिए कहीं ज्यादा, भक्ति में उन्नति से कहीं ज्यादा हमारे जीवन में सदाचार का प्रभाव होना ज्यादा जरूरी है। हर व्यक्ति अपने आचार व्यवहार से पहचाना जाता है। तो जब हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं, आप जैसे कुछ ऐसे आप उदाहरण देख सकते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, या वे लोग समाज में बहुत अलग रूप से दिखाई देते हैं, संस्कारित दिखाई देंगे, बोलने की शैली बहुत अच्छी होगी। कुछ लोग जो थोड़े से कम पढ़े लिखे रहते हैं, वे लोग कैसे होते हैं, बिल्कुल हमें उनको समझने या उनको हमें समझाने में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो समझदार नहीं होते होंगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे वे समाज की मर्यादाओं को सीख जाते हैं, आचरण करना सीख जाते हैं, तब फिर उनके भी जीवन में कल्याण होता है। तो यहाँ करें सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करना, यह भक्ति की प्रगति है। पहला उपदेश दिया चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद दूसरा उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला स्थलियों को खोजना और वृंदावन के धाम का इस प्रकार रूप से निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग आकर यहाँ शरण ले और प्रोत्साहित हो। चैतन्य महाप्रभु ने सभी गोस्वामी को क्या कहा कि भैया देखिए, मैंने श्याम कुंड राधा कुंड की खोज कर दी है, अब आप जाइए। अब भगवान की हरे कृष्ण मदन प्रणाम। तो अब आप जाइए और वृंदावन के अन्य स्थानों को, लीला स्थली को खोजिए। तो पूछते हैं गोस्वामी पाद कि भाई कैसे पता चलेगा कि हमने जो खोजा है वो सही है। तो बोले जब भी आप खोजेंगे तो वहां श्रीमती राधा रानी प्रकट हो जाएंगी। जब भी कुछ होगा तो कृष्ण कोई ना कोई लीला करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि यही वो प्राकट्य स्थली है, यही वो लीला स्थली है। तब हमारे षड गोस्वामियों ने वहां केसी घाट, चीर घाट, माखन चोर, इमली तला, ये सारी लीलाओं की खोज करी, पहले से ही सब थे। आज तो वृंदावन बड़ा खूबसूरत हो गया है, बड़ा सुंदर हो गया है, रमणीय हो गया। पहले तो जंगल झाड़ी, सांप बिच्छू, जंगली जानवर, ऐसी जगहों में हमारे गोस्वामी पाद सभी वहां करके रहे और उन्होंने हमारे लिए पुनः इनको प्रकट किया। फिर बाद में सारे राजा महाराजाओं ने, अन्य सभी भक्तों ने मिलकर के यहाँ पर मंदिरों को बनाया और उनका जीर्णोद्धार कराया। तो क्या कहा भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने, भैया जाइए वृंदावन की लीला स्थली का खोज करिए, मंदिर बनवाइए ताकि लोग वहां आए, उनकी शरण ले और प्रोत्साहित हो। हम वहां जाते हैं, हमें उत्साह मिलता है और हम प्रोत्साहित भी लोगों को करते हैं। तो ये है धाम। दूसरा उपदेश दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के सुन करके आर्चन पद्धति के विषय से संपूर्ण देश का मार्ग निर्देशित करना। तीसरा उपदेश दिया चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामी को, मंदिर निर्माण करिए, लोगों को आर्चा विग्रह की सेवा करना सिखाइए। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर पाद ने हमको क्या बताया है, श्रील प्रभुपाद ने क्या है कि हर गृहस्थ को अपने घर में आर्चा विग्रह रख करके सेवा करनी चाहिए। यदि आप रोज मंदिर नहीं जा सकते हैं, आप मंदिर के निकट नहीं रहते हैं, तो आप अपने घर में आर्चा विग्रह रख करके उनकी सेवा करिए ताकि आपका भगवान के साथ प्रेम संबंध स्थापित हो सके। ठीक है, और आप ये बताइए कि अर्चन पद्धति क्या है, इससे लोगों को निर्देशित करिए। इसलिए हम सबके सामने नारद पंचरात्रि में के द्वारा ये बताया गया कि हमें किस प्रकार से भगवान की अर्चन सेवा करनी चाहिए। इसलिए पंचपात्र में हमारे क्या रहता है, अगरबत्ती रहती है, दीप बत्ती रहती है, फिर रुमाल रहता है, आचमन करने के लिए जल पात्र रहता है, दक्षिणमुखी शंख रहता है, उसके बाद फूल रहता है, फिर हम चामड़, फिर अंजन दिखाते हैं। भगवान को दी जाने वाली नारदी पंचरात्र विधि के माध्यम से हम भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा उन्होंने कहा कि अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो। तो कल हमने आचार्यों के, हमारे गुरु महाराजों के, स्वामी के उदाहरण से हमने जानने का प्रयास किया कि वैष्णव कैसा होता है। तो वैष्णव जो होता है वो अपने आचरण से सिखाता है कि कैसा हमको व्यवहार करना चाहिए। फिर वैष्णव के शिष्टाचार के उदाहरण प्रस्तुत करना
श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त और बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना। सीनियर्स के साथ कैसा व्यवहार करना है, जूनियर्स के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, जो हमारे इक्वल्स हैं, जो हमारे समान है, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, और जो अभक्त हैं, जो नॉन डिवोटी हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपके शास्त्र की जरूरत नहीं है मेरे को, आप मंदिर स्थापना करिए, अर्चा विग्रह की सेवा करिए, अर्चन पद्धति सीखिए, हरि नाम करिए। अब इसके बाद जो वो सिद्धांत देंगे वो देंगे हरि नाम का। उन्होंने कहा ये करिए, और क्या कहा, शास्त्र से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 लोग की सेवा। कैसा व्यवहार आप कर रहे हैं, सीनियर्स, जूनियर्स, इक्वल्स, और चौथा भक्त या जो नॉन डिवोटी है उनके साथ। हम इन्हीं पर ही चर्चा करेंगे, हम इसके बाद हम मंदिर वाले नियम पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी अब की भी चर्चा इसी पर आधारित होगी। उसके बाद 5वां उन्होंने कहा, अपनी रचनाओं एवं उदाहरण से सीखा दिखाना कि वैरागी का जीवन कैसा होता है। वैरागी के जीवन का मतलब ये नहीं है कि वैरागी के जीवन का मतलब ये नहीं है कि भैया उसने हाथ में त्रिदंड धारण कर लिया है, उसने यहाँ पर बोले झोली टांग ली है, सेफ्रॉन कपड़े पहन लिए हैं, बोले अब यह वैरागी नहीं। वैराग्य अर्थात इस भव सागर से वह बाहर निकलने के लिए अपने आप को कृष्ण के चरणों में और अपने गुरु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देता है। यहाँ एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है हमारे को हमारे परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। कहते हैं कि जो जो गृहस्थ है शांत नहीं करती है, लेकिन जो ब्रह्मचारी है इनको भी माया थोड़ा कम परेशान करती है। लेकिन जो वानप्रस्थी जीवन में आ जाते हैं, ठीक है, जो वानप्रस्थी जीवन में आ गए, जिन्होंने गृहस्थ छोड़ करके माताएं सफेद साड़ी में आ जाती हैं और पुरुष लोग सेफ्रॉन में आ जाते हैं, वानप्रस्थी हो जाते हैं वे, और उसके बाद जिन्होंने अंतिम स्टेप ले ली है उच्चतम शिखर की ओर, संन्यास ले लिया है, सबसे ज्यादा माया इनको परेशान करती है और यहाँ माया से लड़ाई होती है। इसी विषय पर परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, जब भक्ति प्रेमा स्वामी महाराज की जब संन्यास दीक्षा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखो संन्यास दीक्षा तो आपकी हो रही है, लेकिन आज से आपका कर्तव्य बढ़ गया। भक्ति परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज परम पूज्य भक्ति प्रेमा स्वामी महाराज को बता रहे कि आज से आपका कार्य बढ़ गया, आज से लोग आपसे ज्यादा उपेक्षाएं करेंगे, आपसे ज्यादा उम्मीदें रखेंगे। तो अब आपको क्या करना है, 5 घंटे श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करना है, और पहले से जल्दी उठना है। ये है वैराग्य, वैरागी होना। जो चैतन्य महाप्रभु ने 5वां संदेश दिया है वह ये बताया। तो हम कैसे समझ सकते हैं, जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, उचित उदाहरण प्रस्तुत करना वैष्णवों के लिए। तो हम कैसे आचरण करते हैं, हाँ भाई हमारे गुरु महाराज जी ऐसा कार्य करते हैं और उन्होंने ये कार्य करने को मना किया तो हम ये कार्य नहीं करते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि उन्होंने ये करने को कहा है, यस ये करने को कहा है तो हम करेंगे। तो यही उदाहरण जब उन्होंने देते हैं, कहते हैं, तब हमारे जीवन में बदलाव आता है। तो जब परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज ने ऐसा कहा, तब से भक्ति प्रेमा स्वामी महाराज के जीवन में एक नया बदलाव आया, नया बदलाव आया। उन्होंने आज लोगों के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे श्रील प्रभुपाद कौन, तो बोले हम सबके जीवन के प्रथम गुरु, सबके जीवन के, हरि बोल, है ना। और कौन, तो बोले परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज। बोले बहुत अच्छे प्रीचर, गजब के प्रीचर। आज दिल्ली में देखो प्रीचिंग के केंद्र, सेंटर, सारा कुछ जितना कुछ भी है, अमेजिंग। तो फिर क्या, तो बोले उन्होंने सारा कुछ क्या, तो बोले इतने उनकी क्वालिटीज क्या है, प्रीचिंग। तो उन्होंने प्रीचिंग के माध्यम से सिद्धांत स्थापित किया। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज बहुत अच्छे कीर्तनिया, उनके जैसा कोई नहीं है। वे कहते हैं कि
जब भी प्रभुपाद को कीर्तन सुनना होता था, किसी से सुन रहे होते थे, उन्हें आनंद नहीं आता तो बोलते थे, रे लोकनाथ को बुला कर लाओ। रे लोकनाथ प्रभु आते थे, उस समय प्रभु थे, तो बोले वो आए, जब वो गाए तो बोले देखो इनसे सीखो, ऐसा बैकुंठ में गाते हैं। तो ऐसे कीर्तन होना चाहिए। तो लोकनाथ स्वामी महाराज के जितने भी अच्छे डिसाइपल्स हैं, आप देखिए कितने सुंदर कीर्तनिया हैं उन लोग, इतना सुंदर कीर्तन करते हैं, कितना सुंदर आनंद देते हैं। हाँ, और ऐसे यदि हमारे परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज के जीवन को देखिए तो उनसे बेस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में वो वर्शिप के लिए जाने जाते हैं, अपने भगवान के द्वारा दिए जाने वाली सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। प्रभु गुरु महाराज भगवान की सेवाओं में किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इस समय मतलब विद इन सेकंड भी लेट नहीं पसंद करते हैं। वहां कोई भी खड़ा हो वो उनको डांट लगा देंगे, अपनी कृपा दे देंगे, वो आप बुरा नहीं मान सकते। और जो बुरा मानेगा तो गुरु महाराज कहते हैं दरवाजे खुले हैं, जिनको बाहर जाने का रास्ता हो बाहर जाए, और जिनको यहाँ रहने का रास्ता हो यहाँ रहे। पता है ये है। तो ये लोग कौन है जो ये हमें सिखाते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। तो और हमें इसी यही सारे उदाहरण हमारे जीवन को अनंत सफलताएं देते हैं, भक्ति की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक चीज आई है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। चैतन्य महाप्रभु ने जो षड गोस्वामी को चीजें बताई हैं कि आपको क्या करना है, ये उपदेश दिया। पहला उपदेश वैष्णव सदाचार के लिए उन्होंने दिया, भैया मंदिर को ढूंढो, मंदिर का निर्माण करो, आगे बढ़ो, ओके। लोगों को अर्चन सेवा सिखाओ, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करो, शास्त्रों का अध्ययन कम लेकिन अपने से बड़े, अपने से छोटे, अपने से बराबर, और भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना है इस बात पर ध्यान रखो जी। ये सारी चीजें जब उन्होंने बताई तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अब क्या करना है। तो हमारे जीवन में चैतन्य महाप्रभु से अगर हम ले, ऐसे षड गोस्वामी के नाम तो मैं बता ही रही हूँ आपको, लेकिन अगर हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से देखेंगे तो सबसे पहले आते हैं चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। उसके बाद आते हैं रूप गोस्वामी पाद। हालांकि सनातन गोस्वामी पाद बड़े थे, लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने सबसे पहले वृंदावन में प्रवेश किया, इसलिए रूप गोस्वामी पाद। उसके बाद आते हैं श्रील सनातन गोस्वामी पाद, फिर आते हैं श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, फिर आते हैं श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, फिर आते हैं जीव गोस्वामी पाद, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, और फिर अभी 7वें नंबर पर जिनको हम हमारे इस संप्रदाय में जोड़ते हैं, देखते हैं, वहां पर आते हैं परम पूज्य श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज। तो श्री लोकनाथ स्वामी महाराज अभी मतलब वर्तमान समय से उनको यहाँ पर जोड़ा गया है। लेकिन अब हम इन भी परंपराओं में अगर देखें ना तो इसको हम और आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग के भीतर हृदय में आता होगा, अच्छा अरे हम लोग श्री नरोत्तम दास पाद को भी तो सुनते हैं, हम लोग श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद को भी तो सुनते हैं, ये कहाँ जाते हैं। तो फिर अगर अब हम इस परंपरा पीढ़ी को देखें तो चैतन्य महाप्रभु है, फिर आप सेकंड लाइन पर लिखिए रूप गोस्वामी पाद, फिर सनातन गोस्वामी पाद, फिर मतलब उन्हीं के उसके बाद में आ जाएगा रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद और गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद। जो बाद के 4 गुरु हैं वे फिर एक लाइन मतलब तीसरी लाइन हो गई, ठीक है। फिर चौथी लाइन में हम क्या देखेंगे, चौथे नंबर पर हम क्या आएगा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर आ गए हमारे श्री नरोत्तम दास पाद। फिर आ गए 6वें नंबर पर, फिर आ गए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद। फिर वहां पर 7वें नंबर पर आ गए हमारे कौन, श्री जगन्नाथ दास बाबा। फिर कौन आ गए, श्री भक्ति विनोद ठाकुर पाद। उसके बाद फिर हम किनको लेकर आते हैं, गौर किशोर दास बाबा जी को। और फिर आते हैं परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद। और फिर आते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद, कौन संस्थापक आचार्य, बीबीटी संस्थापक आचार्य, जिन्होंने को भक्ति के आंदोलन में जोड़ा और क्या पकड़ाया, हरि नाम। तो ये है हमारी परंपरा पीढ़ी। अब आप लोग के लिए बताएं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इनको उपदेश दिया क्या, कि आर्चा विग्रह की आप सभी सेवा करें। तो निश्चित है कि हम सबके गोस्वामी, जितने भी ये गोस्वामी है ना, इन सबके अपने अपने आर्चा विग्रह है। तो मुझे विगत कक्षाओं में हेमा मैया ने कहा था कि माता जी जहां जहां पर हमारे ये जीवंत विग्रह हैं या जो विशेष है उनके बारे में बताइएगा। तो जो अभी हमारे षड गोस्वामी हैं और इनके अलावा हमने जितने भी ये 16-17 हमारे गोस्वामी पर चर्चा करी है, तो मैं उनका नाम और उनके विग्रह के नाम बता रही हूँ, फिर हम अगली कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी जानना चाहेंगे, प्रश्न ये आता है कि हम सभी जाते हैं तो कि हम इनके बारे में जाने, हमारे गोस्वामी के विग्रह कहाँ कहाँ पर है।
जी माता जी, जी माता जी, हाँ जानना आपका चाहें आवाज आ हाँ जी, चाहती हूँ मैं भी जानना, लेकिन एक क्वेश्चन भी होगा माता जी। जय जय जय, बहुत सुंदर। चलिए जानने का प्रयास करते, तो सबसे पहले आते हैं हमारे कौन, श्री अद्वैताचार्य जी। तो आप लोग ना ऐसे 3 कॉलम बना लीजिए, गोस्वामी लिख लीजिए ऊपर में, फिर आर्षा विग्रह के नेम और वर्तमान में वे कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आप लोग के लिए ना बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। से मिलना बराबर होता है। माता जी ये वाले लोकनाथ स्वामी महाराज जो अभी धराधाम पे हैं, हम इनकी नहीं, पहले वाले परम श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की बात कर रहे हैं। अभी तो है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कृपा है आप आचार्य हमारे महाराज जी के से मिलती हैं, बड़ा बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है। जय जय। तो पहला है अद्वैताचार्य। श्री अद्वैताचार्य जी के विग्रह का नाम है श्री राधा मदन मोहन। ठीक है, श्री राधा मदन मोहन, ये वर्तमान समय में वृंदावन में ही स्थापित है। अगर मैं फास्ट बोलूंगी तो पूछ लेना। हाँ, दूसरे हैं श्री गदाधर पंडित। श्री गदाधर पंडित, श्रीमती राधा रानी, इनके कहाँ है, ये तो सबको पता है, ये है टोटा गोपीनाथ, जिनके लिए भगवान स्वयं झुककर बैठ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु इन्हीं में समा गए। तो 3 जगह चैतन्य महाप्रभु मिले ना, एक पुरी में श्री धाम श्री मंदिर के श्री ऑल्टर में, दूसरा महोदधि में, और तीसरा टोटा गोपीनाथ में। एक ही समय में तीनों जगह चैतन्य महाप्रभु का यहाँ से तिरोभाव हो गया एक ही समय। तो टोटा गोपीनाथ कहाँ है, पूरी में। ठीक है, तीसरा है श्री रूप गोस्वामी पाद। श्री रूप गोस्वामी पाद के आर्चा विग्रह का नाम है श्री राधा गोविंद देव। राधा गोविंद देव कहाँ है, ये तो सभी को पता है, ये है जयपुर में, जिनका दर्शन करने के लिए हम सभी जाते हैं, है ना। तो गोविंद देव, जब भी जाए इन स्थानों पर जरूर जाए, ये हमारे गोस्वामियों के स्थान है और उनके द्वारा सेवित विग्रह है सारे, स्वयं प्रकट है इनमें से, कोई टेंशन वाला बात नहीं है कि हमको क्या करना है। श्री सनातन गोस्वामी पाद के हैं श्री राधा मदन मोहन जी। श्री सनातन गोस्वामी पाद के हैं श्री राधा मदन मोहन जी, ये हैं वर्तमान समय में राजस्थान में। राजस्थान में दर्शन करें। उसके बाद है श्री मधु पंडित जी। श्री मधु पंडित जी के विग्रह का नाम है श्री राधा गोपीनाथ। राधा गोपीनाथ वर्तमान समय में राजस्थान में है, ये भी विग्रह, राजस्थान दर्शन करने जाए। उसके बाद है हमारे जीव गोस्वामी पाद। जीव गोस्वामी पाद के आर्चा विग्रह है राधा दामोदर, और ये कहाँ, ये भी आपको पता है, वृंदावन में। तो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में हमारे सभी अभी वर्तमान तक के सभी आचार्यों की समाधियां भी हैं, कहीं पुष्प समाधि है, कहीं समाधि है, वो हमारे लिए हमारा वैकुंठ है, हम गौड़ी वैष्णवों के लिए। तो वहां जरूर जाएं, कहीं दर्शन मत करें पर वहां जरूर दर्शन करें। उसके बाद है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज के। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के उनके हैं श्री राधा रमन, वो भी वृंदावन में है। राधा रमन जी की जय। सभी राधा रमन के दर्शन तो फोन करते ही रहते हैं, फोन में करते ही रहते हैं। उसके बाद आते हैं श्री लोकनाथ महाराज के, उनके हैं राधा विनोदी। राधा विनोदी कहाँ है, ये जयपुर में, बहुत छोटे से राधा विनोदी, ऐसे छोटे से हैं। हमने बड़े सुंदर दर्शन किए, जयपुर गए थे तो, और इतने सुंदर जैसे श्री राधा रमन लाल है ना, ऐसे ही सुंदर, बहुत छोटे से विग्रह हैं, ऐसे ऐसे हाथ में को उठा ले, ऐसे इतना प्यारे विग्रह हैं। उसके बाद है श्री श्यामानंद। श्री श्यामानंद पाद के हैं श्री राधा श्याम सुंदर। राधा श्याम सुंदर स्वयं प्रागट्य है, वृंदावन में है। ये श्रीमती राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए हैं ये विग्रह, तो इनके दर्शन करने जरूर जाएं। कौन श्री राधा वाले हैं? राधा श्याम सुंदर। हाँ, स्कॉन वाले, देखिए जो श्यामानंद जी है ना, वो स्कॉन के थे, ठीक है। लेकिन अब ये लोग जो इनके शिष्य लोग चला रहे हैं ना, श्यामानंदी संप्रदाय, ये अब संप्रदाय हो गया, क्योंकि यहाँ इसकी कोई जगह नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी ने इनको बिंदी दी माथे में, श्यामानंद प्रभु। तो वो बिंदी जो दी, वो राधा रानी ने उनको साक्षात दिया। तो इन इस संप्रदाय के सभी लोग इस बिंदी को लगाते हैं, और हमारे यहाँ उर्ध्व पिंड में कहीं पर भी किसी अन्य चीज का
नहीं समावेश होता है, वो प्योर होता है इसके लिए। फिर है हमारे श्री रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी, इनके हैं श्री राधा गिरधारी, ये भी है वृंदावन में राधा गिरधारी। राधा दामोदर, राधा गिरधारी, राधा शैल बिहारी, राधा माधव, ये सब आपको राधा दामोदर में मिलेंगे। चारों विग्रह, पांचों विग्रह सब वही मिलेंगे आपको एक ही टेम्पल में। एक टेम्पल जाइए, सबके दर्शन करिए। उसके बाद है हमारे श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद के, वो है लाडली लाल के, जो है बरसाना में, ये भी हमारी परंपरा के, इसलिए। उसके बाद है श्री वक्रेश्वर पंडित, ये कौन थे? ये आप सभी को याद होगा, जब हम पूरी की लीलाएं सुन रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु की, तो ये इनके नित्य पार्षदों में से एक है, श्री वक्रेश्वर पंडित। इनके अपने विग्रह है श्री राधाकांत। श्री राधाकांत ये है, अभी भी हम जाते हैं दर्शन करने, कहाँ? गंभीरापुरी में श्री राधाकांत के दर्शन करके आते हैं हम आप सभी। और इतने सुंदर विग्रह है श्री राधाकांत जी के, इतने सुंदर विग्रह है कि ऐसा लगेगा साक्षात आपसे बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से भगवान के विग्रहों के दर्शन करिएगा। यस ज्योति माता जी। मैया नारायण भट्ट गोस्वामी जी का आपने क्या बताया? लाडली लाल हमारी बरसाना में, हमारी लाडली जो प्यारा श्याम, प्यारी श्यामा जो है ना। उसके ये बाद वो है जो बरसाना मतलब ब्रह्म पर्वत पे जो ऊपर में है वो ठीक है। उसके हमने बाद राधाकांत जो गंभीरा में बताए हैं वो किनके हैं? वो है बक्रेश्वर पंडित जी के, जी मैम। ठीक है। जी। फिर है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद के, तो इनके हैं श्री वृंदावन चंद्र, इनको भी आप श्री राधा राम दामोदर में दर्शन करते हैं, श्री वृंदावन चंद्र के। और ये कहाँ है? वृंदावन में, ये भी राधा दामोदर मंदिर में है। तो 5 विग्रहों का समावेश है राधा दामोदर मंदिर। इतना दिव्य स्थान है, इसलिए हम गौड़िया वैष्णव के लिए बैकुंठ है भाई। कहीं कुछ मच जाए पर वहां जरूर दर्शन करें, एक एक विग्रह को ध्यान से देखें। और वहीं पर क्या है? भगवान के चरण चिन्ह की पहाड़ी, 4 परिक्रमा करिए, गोवर्धन परिक्रमा हो गई आपकी। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वहां 4 परिक्रमा लगाइए और गोवर्धन महाराज जी की कृपा पा लीजिए। उसके बाद है श्री भूगर्भ स्वामी महाराज के श्री राधा शैल बिहारी, जिनका ठीक सामने में आप सभी ने समाधि भी देखा होगा राधा दामोदर मंदिर में, जब हम परिक्रमा करते पंचतत्व के सामने में, तो वहां पर है भूगर्भ स्वामी महाराज के राधा शैल बिहारी, जो वृंदावन में है, और ये भी राधा दामोदर टेम्पल में। उसके बाद है श्री निवास आचार्य के राधा माधव, ये भी वृंदावन में है और ये भी यही है। उसके बाद है हमारे श्री नरोत्तम मैया एक मिनट, जयपुर में नहीं है माता जी राधा माधव? वो दूसरे हैं, वो ये राधा किसके हैं? माधव यहाँ है इनके। श्रीनिवास आचार्य के विग्रह जो है वो राधा दामोदर वृंदावन में है। और जो वहां पे है जयपुर में वो किसके हैं? वो मुझे नहीं पता है, अच्छा। वो मुझे वो नहीं भी पता। दिखाते हैं ना इस्कॉन वाले, बोलते हैं अपने हाँ, इसमें। वो बोलते हैं, लेकिन इनके मूल विग्रह यहाँ है। मैया जिस ज्योति माता जी। नरोत्तम दास जी से पहले आपने किनका बताया? श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास आचार्य जी, राधा माधव वृंदावन। इसके बाद है श्री नरोत्तम ठाकुर पाद। श्री नरोत्तम दास ठाकुर पाद के हैं विग्रह का नाम, बड़ा सुंदर नाम है, राधा ब्रजमोहन। राधा ब्रजमोहन जी भी वृंदावन में ही है, पर इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता है। ये भी वृंदावन में है। फिर है हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद के राधा गोकुलानंद, हम इनके दर्शन करते हैं वृंदावन में जाते हैं तो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, राधा गोकुलानंदन, वृंदावन। फिर है श्री गदाधर भट्ट। श्री गदाधर भट्ट ये है राधा मदन मोहन, इनके भी विग्रह का नाम है राधा मदन मोहन, ये भी वृंदावन में है। और फिर है श्री वीरचंद्र प्रभु, इनके विग्रह का नाम है राधा श्याम सुंदर। ना ये वृंदावन में है, ना ये जयपुर में है, ना ये राजस्थान में, ये है पश्चिम बंगाल में, ये है खरदह में, ठीक है।
हमने 20 हमारे वैष्णव परंपरा के आचार्यों के विग्रह के बारे में जानने का प्रयास किया। मूल रूप से अभी कहाँ विराजमान है उन स्थानों को जाना। सभी समस्त आचार्य पादों की जय। मूल विग्रह की जय मैया जय। मैया माता जी नित्यानंद शिव प्रभु के विग्रह क्या थे? ऐसा तो मुझे नहीं पता है माता जी। उन वो नहीं करते थे विग्रह की पूजा? वो तो स्वयं ही चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। वो तो टोटा गोपीनाथ में ही मिलते थे जब उनको मिलना होता था, या तो वो दक्षिण भारत की सेवाओं में होते थे। लेकिन मैंने अभी तक मुझे नहीं पता, मैंने इतने शास्त्र अध्ययन नहीं किए, किन्हीं को पता हो तो जरूर बता दे। बाकी मैंने अभी तक तो ऐसा नहीं सुना मैया। मैया साउथ में एक कौन सा टेम्पल था ना जिसमें नित्यानंद प्रभु जी विलीन हो जाते हैं? मुझे उस टेम्पल का नाम नहीं पता है, मैंने पूछा नाम मैं भी भूल गई हूँ तो मुझे ना लेकिन बहुत स्मरण नहीं हो पा रहा है। पर मैं बिल्कुल पूछ कर बताऊंगी जिस जो टेम्पल का नाम होगा। अगर किसी को पता हो तो बिल्कुल बता दे। ये कक्षा हमारी आपसी आदान प्रदान की है। मैया वीरचंद्र प्रभु जी का विग्रह का क्या नाम बताएं? राधा श्याम सुंदर, पश्चिम बंगाल, खरदह। हरे कृष्ण माता जी, एक बार रिपीट कर दीजिए ना, जो छूट गया होगा लिख लेंगे ओके। विग्रह के नाम। श्री हाँ अद्वैताचार्य राधा मदन गोपाल, वृंदावन। गदाधर पंडित जी, टोटा गोपीनाथ, पुरी। श्री रूप गोस्वामी पाद, राधा गोविंद देव, जयपुर। श्री सनातन गोस्वामी पाद, राधा मदन मोहन, राजस्थान। श्री मधु पंडित, राधा गोपीनाथ, राजस्थान। श्री जीव गोस्वामी पाद, राधा दामोदर, वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, राधा रमन, वृंदावन। श्री लोकनाथ स्वामी महाराज, राधा विनोद, जयपुर। श्री श्यामानंद पाद, श्री राधा श्याम सुंदर, वृंदावन। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, राधा गिरधारी, वृंदावन। श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद, लाडली लाल, बरसाना। श्री वक्तेश्वर पंडित जी, राधा कांत, गंभीरापुरी में। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, वृंदावन चंद्र, वृंदावन। श्री भूगर्भ स्वामी महाराज, राधा छैल बिहारी, वृंदावन। श्री श्री निवास आचार्य, राधा माधव, वृंदावन। श्री नरोत्तम दास ठाकुर पाद, श्री राधा ब्रजमोहन, वृंदावन। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, राधा गोकुलानंद, वृंदावन। श्री गदाधर भट्ट, राधा मदन मोहन, वृंदावन। श्री वीरचंद्र प्रभुपाद, राधा श्याम सुंदर, पश्चिम बंगाल, खरदा। इनके अलावा माता जी ने जो एक प्रश्न किया हेमा मैया ने कि हमारे परम पूज्य हमारे प्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में, तो जो वहां विलीन हुए हैं उस स्थान का भी नाम मैं आपको कल बताऊंगी। और यदि उनके कोई विग्रह होंगे तो उसके बारे में भी जो भी जानकारी होगी मैं कल कक्षा में जरूर देने का प्रयास करूंगी हेमा मैया। माता जी नित्यानंद प्रभु वहां बंगाल में नहीं विलीन हुए थे? नहीं, ये तो मुझे नहीं है क्लियर। मैंने बांग्लादेश। तो मैं इस विषय में कुछ भी कहने से पहले या तो प्रभु जी से पूछ लूं, या से किसी और से चर्चा कर लूं, या फिर मैं आपको कहीं से रेफरेंस लेकर के क्योंकि कल माता बताऊं। जी महाप्रभु के जाने के बाद जो हरि नाम कीर्तन है उसका स्प्रेड ये सुनने में आता है जानवी माता जी जो नित्यानंद प्रभु की वाइफ थी उन्होंने किया, तो इसका मतलब नित्यानंद प्रभु ने भी हरि नाम का प्रचार उनके जाने के बाद किया ही होगा। बिल्कुल किया होगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद सारा कुछ रुक गया था, सब कुछ रुक गया था। तो कल इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। आपने ये जो बात कही है ना मैया, इस विषय में जरूर कि नित्यानंद प्रभु का क्या हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, इस पर पूरा अवलोकन क्योंकि करेंगे। ये सुनने में आता है जो पहला महाप्रभु का गौर पूर्णिमा थी वो जानवी माता ने सेलिब्रेट की थी, और बिल्कुल। उसमें कहते हैं गौर हरि, आपने ही बताया था गौर हरि प्रकट हुए थे, आपने ही बताया था ना, जी, तो जी, है ना, और ये बंगाल में था और उन्होंने हरि नाम की दीक्षा भी की। वो एक ही माता है जो वैष्णव संप्रदाय में जिन्होंने हरि नाम की दीक्षा की है। अब तक तो मेल मेंबर करते हैं लेकिन जानवी माता ने भी दीक्षा अपने बेटे को दी थी, है ना, तो ये सुना है हमने, है ना। थैंक यू बिल्कुल माता जी। बिल्कुल मैया, थैंक यू मैया। मैया गदाधर पंडित जी का, गदाधर भट्ट जी का थोड़ा वो हो गया, बता दीजिए ना प्लीज। अब नहीं बताऊं। जी मैया राधा राधा मदन मदन मोहन।
वृंदावन। हरे कृष्ण माता जी। श्री राधा मदन मोहन वृंदावन, बिल्कुल 10 बार। ये तो मेरा सौंप दूंगी, चिंता मत करिए, ये मेरी अपनी कोई संपत्ति नहीं है, ठीक है। ये आप सबकी संपत्ति है। इसको मैं एक बार ग्रुप में डाल दूंगी, जिनको लगेगा वो नोट कर लेना, जिनका छूट गया वो, ठीक है। यस विनीता माता जी, पूछिए, बोलिए। जी माता जी, ग्रुप में डाल दीजिएगा, बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल माता जी, हाँ, जरूर मैं जी अपडेट कर दूंगी जी जी इसको। जी ठीक है, माता जी, 20 थैंक हमारे 20 आचार्यों के हैं, और हम सभी जगह जाते हैं। इनमें से कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हम दर्शन करने नहीं जाते हैं ना, हम सभी जगह जाते हैं, दर्शन करके आते हैं भगवान। माता तो जी, ये आज, सारे विग्रह अपने आप प्रकट हुए ना, स्वतः प्रकट हाँ मैया विग्रह ना। बिल्कुल, इनमें से कहीं पर ऐसा नहीं आता कि किसी ने बनाया, सब भगवान हमारे आचार्यों के सेवित विग्रह हैं। जैसे राधा रमन शालिग्राम की सेवा करते करते स्वयं उन्होंने विग्रह का रूप ले लिया। ऐसे सभी विग्रहों की अपनी अपनी स्टोरीज है, और ये सारे विग्रह की स्टोरीज है, अपनी अपनी मैया कथा है। जब हमको चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलती है ये सब। जी। मैया कल माता जी आपने फिर से कहा था कि आपको याद दिलाने के लिए कर्मी और भक्त के बारे में कमललता माता जी ने पूछा था, तो आप वहां से स्टार्ट करेंगी बोली थी। तो जस्ट मैं आपको रिकॉल करती हूँ और कुछ नहीं। ओके, यस, ये रिकॉल करना था ना। तो बिल्कुल हम यहाँ पहुंच जाते हैं। अभी तक में किसी को ये है कि जो श्रील चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को जो संदेश दिया, उन्होंने तो 6 को संदेश दिया, पर सारे हमारे आचार्यों ने इसका पालन किया। अपने अपने विग्रहों को उन्होंने सेवित करा, चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को पालन किया, और फिर क्या किया, हमें वो आचरण करना सिखाया। यही वैष्णव सदाचार है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया कि भैया आप टेम्पल बनाइए, आप अर्चा सेवा करिए, लोगों को मार्ग निर्देशित करिए, और फिर बड़ों से, छोटों से, बराबर से और अभक्तों से डीलिंग सिखाइए। ये काम करिए। केवल हमारे आचार्यों ने यही किया, इसलिए इनके विग्रहों के नाम हमारे लिए विशेष है, ठीक है। अब इसी के साथ में एक चीज आती है कि जब हम इन बातों पर विचार करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सभी बकरी बन जाते हैं। आई शुड बी कृष्ण एंड गुरु, मतलब मैं कृष्ण को और गुरु को प्रसन्न करना चाहती हूँ। मैंने ये सेवा करी है, मैंने प्रचार किया है, मैं क्लास लेती हूँ, मैंने 25 भक्त जोड़े हैं, मैंने ये किया है, मैंने ये मैनेजमेंट किया है, मैंने ये स्किल की है, मेरे को ये सब कुछ आता है। मैं तो भगवान आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु। आप अगले जन्म में बकरी बनिए, किसी चरवाहे के पास जाइए। लेकिन जब यही सिद्धांत हम वैष्णव सदाचार्य के साथ में देखते हैं और इसी को पलट देते हैं, क्या करते हैं, कृष्णा एंड गुरु, क्या करते हैं, कृष्णा एंड गुरु। कृष्णा ने और गुरु ने जो हमें आदेश दिया, यदि हम उनका पालन करें तो निश्चित है हमें वैकुंठ धाम, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। निश्चित है हमें वैकुंठ और कृष्णा धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि हमने मैं किया, तो आइए मैं की नुमाइश कम करें, और जहां मैं लिखा है उसको हम करें। तो जहां मैं होगा ना, जो व्यक्ति लीडर होगा, अगर अपने टीम के वो गुण को नहीं देख रहा है और केवल ये बता रहा है कि मैंने प्रचार किया, मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैंने प्रसाद सेवा करी है, मैंने ऑल्टर में सेवा करी है, मैंने वर्शिप किया है, मैंने भगवान की ड्रेसिंग देखी है, मैंने आचार्य है उनकी सेवा करी है, गुरु महाराज है, स्वामी है, सिर्फ मैं अगर वो कर रहा है, तो भगवान कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, प्रभुपाद ओके तथास्तु भाई, जाइए। लेकिन यही पलट जाए और एक लीडर अगर हमको ये कहे, आपने ऐसे उदाहरण आप लोग को देने हैं जहां लीडर कहते हैं ये मैंने नहीं किया, ये ज्योति माता जी ने किया है, ये प्रीति माता जी ने किया है, ये तो सारे स्किल्स विनीता मैया को आते हैं, रीना शुक्ला माता जी बहुत अच्छी प्रीचर्स हैं, उन्होंने आज तक 2000 बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। शबनम माता जी इतनी बेस्ट डिवोटी है, जो हम सारे जितने भी न्यू डिवोटीज आते हैं उनको बैंड करना इनको आता है। इतना इनका बिहेवियर मेल्टिंग है लोगों के लिए। अच्छा, बोलते हैं कि अच्छा ये कौन है, तो बोले रे रघुवीर प्रभु, ये तो प्रसाद सेवा में माहिर है, अपनी थाली से उठाकर लोगों को खिला देते हैं। अच्छा ये ऐसे हैं क्या, अच्छा किरण मैया ये करती है क्या। लीडर बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। जब श्रील प्रभुपाद ने इस मिशन को शुरू किया, मिशन को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने सारा क्रेडिट अपने गुरु और भगवान को दे दिया और कहा थैंक्स टू माय डिवोटीज, मेरे भक्तों को धन्यवाद है जिन्होंने इस प्रचार को बढ़ाया, मेरा अपना खुद का कुछ नहीं है।
तो प्रभुपाद के आचरण से सीखना है। तब प्रभुपाद ने एक सिद्धांत दिया, बॉइलिंग द मिल्क। उन्होंने एक बड़ा सुंदर सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? बॉइलिंग द मिल्क। एक बार की बात है, ये लेटर है प्रभुपाद का, जो किसको लिख रहे हैं? रूपानुगा को लिख रहे हैं। मई का ये लेटर है उनका, मई 9 1972 का। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि अभी अभी नई नई शुरुआत है, लेकिन प्रभुपाद के 2000 शिष्य बन चुके थे। प्रभुपाद के 2000 शिष्य बनने के बाद प्रभुपाद ने देखा कि लोग आयाराम और गयाराम हो रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि नहीं, हमें ऐसे भक्त नहीं चाहिए, प्रचार को यहीं रोक दो। आपको क्या करना है? जिस प्रकार से उन्होंने सिद्धांत दिया, दूध को उबाला जाता है, फिर उसमें मलाई आती है और फिर रबड़ी बनती है, फिर कंडेंस मिल्क बनता है, और ये कंडेंस मिल्क फिर किसी काम का होता है। तो हमारे पास जो भक्त आ रहे हैं, उन्हें इतना शास्त्रों में, सिद्धांतों में निपुण कर दो कि वो आए तो कभी जाने का उन्हें अवसर ही ना मिले। ये संस्था आयाराम और गयाराम की नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस संस्था में, इस कृष्ण भावनामृत संघ में, यानी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, चाहे देश हो, विदेश हो, गांव हो, कस्बा हो, घर हो, बाहर हो, कहा जाता है भैया आप आईडीसी करिए, आप भक्ति शास्त्री करिए, आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, उससे पहले 18 से 25 बार आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, फिर आप भगवतम की रूप लीला गुण माधुरी पर जाइए। अरे पहले भगवत गीता तो पढ़िए। गुरु महाराज ने कहा, एक बार अमोघ लीला प्रभु जी ने जब परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज से पूछा कि गुरु महाराज, मुझे चैतन्य महाप्रभु से प्रेम ही नहीं हो पा रहा है, क्या करूं मैं? तो बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप चैतन्य भागवत पढ़िए, चैतन्य चरितामृत पढ़िए। उन्होंने पढ़ ली पूरी। बोले मुझे प्रेम हो जाएगा। तो बोले कितनी बार पढ़ना है? बोले आपको? तो बोले कम से कम 108 बार, तब जाके आपको चैतन्य महाप्रभु से प्रेम होगा। तो कृष्णा से प्रेम करने के लिए कितनी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी आपको? ये परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज अमोघ लीला प्रभु जी से कह रहे, आप और हम कहाँ लगते? हमारी तो साधना खोखली, भक्ति खोखली, दिखावा खोखला है। हमको कितना करना पड़ेगा इस खोखले शरीर में? सोचिए। तो कौन सिखाता है? वैष्णव सदाचार। बोले ये सिखाते हैं हमारे आचार्य, हमारे महाराज, हमारे स्वामीज हमको बताते कि हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने जो सिद्धांत दिया है, बॉइलिंग द मिल्क लाइक थिकर एंड स्वीटर, तो भक्तों को कैसा बनाओ? पारंगत कर दो शास्त्रों में, सिद्धांतों में, फिलोसफीज में, कि कृष्ण कौन है, कृष्ण का सिद्धांत क्या है, आत्मा राम का सिद्धांत क्या है। आयाराम गयाराम मेरी संस्था नहीं होगी। हमारी संस्था आयाराम गयाराम की नहीं है, कृष्ण भावनामृत की संस्था है। चाहते तो प्रभुपाद अभय चरणानंद संस्था भी तो बना सकते थे। लोग तो अपने नाम से संस्था खोल लेते हैं, वो भी तो कर सकते थे, पर प्रभुपाद ने ऐसे नहीं किया। प्रभुपाद ने क्या कहा? कृष्ण भावनामृत संघ। भैया कहे कुछ देने के लिए तो कृष्ण है, तो कृष्ण के प्रेम को जितना पकाएंगे, जितना पकाएंगे, जितना पकाएंगे, हमें कंडेंस मिल्क मिलेगा। और यही दूध में शक्कर या गुड़ डालने की जरूरत नहीं, अपने आप स्वाद लेकर के आएगा। तो सिद्धांत दिया शिला प्रभुपाद ने, अपना लेटर लिखा रूपानुग को मई 9 1972 को, और बताया भैया कि क्या, जबकि उस समय प्रभुपाद के पास केवल 2000 शिष्य थे, और जब प्रभुपाद यहाँ से गए तब उनके 10,000 शिष्य थे। तो बोले मेरे को ऐसे फॉलोअर्स नहीं चाहिए जो आए और चले जाए, आए और चले जाए। ये ये है शिला 72 प्रभुपाद, मतलब 72 1972। तो ये है शिला प्रभुपाद, और इन्होंने बताया। तो ये एक सिद्धांत है। और दूसरा, जिस पर आज की कक्षा को विराम करते हैं, कल जिससे हमने कहा था कि आज की कक्षा शुरुआत करेंगे, आज उसी बात को लेकर के हम हमारी कक्षा को विराम करेंगे। 4-5 हो गया है, आप सभी मुझे बहुत समय दे रहे हैं अपना। तो एक बार महाराज जी से मिलने के लिए कलकत्ता में गुरु प्रभुपाद से मिलने के लिए एक शिष्य आती है, और वहां आने के बाद में कहती है कि बड़े सारे बात कर रही हैं, बहुत सारी चीजें बता रही है। अब माता है तो माता है। उन्होंने कहा मैं ना जिस भक्ति वृक्ष की क्लास में जाती हूँ, कक्षा में जाती हूँ, वहां मेरी बन नहीं रही है। तो बन नहीं रही है, तो बोले ठीक है। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, कक्षा चेंज कर दो। ठीक है, कक्षा बदल दी। फिर कुछ दिनों के बाद आई प्रभु भक्ति वृक्ष की कक्षा करने के बाद, लगभग 2-3 दिनों के बाद, 2-3 सप्ताह के बाद, बोले मेरे से अभी भी नहीं बन पा रहा है मेरा सबके साथ में। उन्होंने कहा फिर से कक्षा चेंज कर दो। फिर कक्षा चेंज कर दी। फिर 2-3 सप्ताह के बाद में, क्योंकि हर सप्ताह ही होती है भक्ति शास्त्री की कक्षाएं,
जब उन्होंने ऐसा कहा तो तीसरी बार जब वो आई महाराज जी के पास में, प्रभुपाद के पास, तो उन्होंने क्या कहा, बोले आज अब जब यहाँ थोड़े से भक्तों के साथ डील नहीं कर पा रहे हो, तो आप वैकुंठ में जो भक्तों का समुदाय है वहां कैसे डील करोगे। अब समझिए हमारी समस्या ही यहीं से शुरू होती है। उन्होंने कहा कि आप इस छोटे से भक्ति वृक्ष की क्लास जहां पर 15-20 लोग होते हैं वहां आप डील नहीं कर पा रहे हो। अब तक आपने 3 कक्षाएं बदल ली हैं और अब आप कहीं और जा रहे हो। तो सोचिए, बैकुंठ तो भगवत धाम तो भगवान का धाम है और जो केवल भक्तों का समूह है, वहां तो सारे भक्त ही मिलेंगे, आप कैसे सेवा कर पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने आचरण में सुधार लाइए, उसके बाद आकर के कहिएगा। वो माता जी को समझ में आ गया कि खराबी भक्तों में नहीं भैया, खराबी मेरे भीतर है। तो ये है एक भक्त और एक कर्मी जो ये नहीं समझ पाता कि मुझे लगता है कि सब कुछ मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ सामने वाले में कमी है। कईयों की आदत होती है सिर्फ करेक्ट करने की, लोगों को इतना करेक्ट करते हैं, लोगों को इतना करेक्शन करने की आदत है। और करेक्शन भी कैसा, इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। सवेरे मान लीजिए आप मंदिर या सेंटर में गए होंगे, ठीक है। अब चूंकि हम 3 बजे से 3:30 बजे से उठे रहती है, हम माताओं को तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है 3 बजे से, तब जा करके हम लगभग घर से सेंटर या टेम्पल जाने के लिए 3:45 4 बजे निकलती, तब 4:15 बजे की मंगल आरती मिलती। कई बार अक्सर सबके साथ ऐसा होता है कि पहला तो कपाट खुल चुका होता है और हम पहुंचते एक आध पदियां हो भी चुकी होती हैं। ये स्थितियां होती है हम लोगों की। और अब नींद तो आई कि जपा सेशन है, मतलब हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अभी ऐसे ही चलता रहता है हम लोगों का। अभी कोई हमारे साथ वाला अगर बैठा हो, है ना, कोई हमारे साथ वाला हो या अपने आप को कोई सेप्टोन में या कोई भक्त हो जो थोड़ा सा सीनियर हो, तो क्या करेगा वो, ऐसे हमको झिंझोड़ कर उठाएगा जैसे पता नहीं हमने कौन सा अपराध कर दिया होगा, क्या कर दिया होगा, किसी का खून कर दिया है, सपने में ही शायद एक आध हिरण्यकश्यप या हिरण्यकश्यपु को निपटा दिया है, ये स्थिति में रहते हैं हम। तो ऐसे वो हमको उठाएगा और ऐसे देखेगा, घूर घूर के, ऐसे घूर घूर के देखेगा, पक्का मैंने तो किसी का मर्डर ही किया है, जबकि प्रेम से भी उठा सकते थे कि भाई। और कईयों की आदत घर में भी यही स्वभाव की, ए, तो भाई आप अगर ये कर रहे हो तो आपको भी तो वही लड्डू मिलेगा ना, जो आपने दिया है वही आपको भी मिलेगा, दूसरा तो कुछ मिलेगा नहीं। जबकि हम इसको सुधार कैसे सकते हैं, हम इसको ऐसे सुधार सकते हैं कि प्रभु जी या माता जी, अरे आप सो रहे थे ना, आपकी शायद नींद लग गई है, कोई बात नहीं, थोड़ा मुंह धो के आ जाइए, फिर साथ में जपा करते हैं। ये प्रेम संबंध है, ये प्रेम संबंध है। लेकिन हम क्या करते हैं, अहंकार का संबंध, ईगो। सिर्फ 6 सेकंड में आपका सब दर्द की शुरुआत। इनो क्या करता है, 6 सेकंड में सब कुछ खत्म कर देता है, गैस्ट्रिक की समस्याएं खत्म, गैस की सब। लेकिन हमारा ईगो 6 सेकंड में सब कुछ शुरू कर देता है। आपने ऐसा कैसे किया, आप ये कैसे कर सकती हैं, आपने प्रभु जी ऐसे कैसे किया, करेक्शन करेक्शन करेक्शन। ये सदाचार नहीं है, ये पतन की निशानी है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, मुझे ऐसे भक्त नहीं चाहिए। अगर आपको इस धराधाम में, अगर आप थोड़े से समुदाय के साथ डील करना सीख गए, तो आप भगवत धाम में भी डील कर लेंगे, वरना आप भगवत धाम के गेट में खड़े होंगे। आप लाख प्रयास कर लीजिए, एंट्री नहीं मिलेगी। जिसके भीतर ईर्ष्या है, जिसके भीतर द्वेष है, जिसके भीतर अहंकार है, उसे वहां एंट्री नहीं मिल सकती। इसलिए क्या करना है, सदाचार को अपनाएं। मुश्किल काम है, ये बहुत बड़ा टास्क है। अब मेरे से ज्यादा बुरा इस सृष्टि में कोई नहीं होगा। मैं इतनी अधम पतित हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी आपने एक लाइव एग्जांपल देखा कि मेरे साहब जी आए हुए थे और सडन उनकी आदत है, वो कक्षा के बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा आते रहते। तो मैंने कहा कि आप इसी समय क्यों आते हैं, सोचिए हमारा स्वभाव कैसा है। तो मेरे से ज्यादा अधम पतित कोई नहीं है भैया। सब बुरा ढूंढने, बुरा जो देखा ना मैं चला, तो बुरा ना मिलियो कोई, मन खोजा जो आपना, और मुझसे बुरा ना कोई। एक बार द्रोणाचार्य जी दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज को पास बुलाते हैं और दुर्योधन को कहते हैं कि जाओ ढूंढ करके आओ कि सबसे ज्यादा बुरा व्यक्ति कौन है। और युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि आप जाइए और ढूंढ करके आइए कि सबसे अच्छा कौन है। मैंने उल्टा बता दिया, अब इसको उल्टा करिए। तो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि आप जाओ ढूंढ करके आओ कि सबसे बुरा कौन, और दुर्योधन को कहते हैं कि ढूंढ करके आओ सबसे अच्छा कौन।
दोनों जाते हैं ढूंढने के लिए, बहुत ढूंढते हैं, पूरा दिन लग जाता है। लेकिन पहले युधिष्ठिर महाराज आते हैं। युधिष्ठिर महाराज आते हैं तो गुरु महाराज के चरणों में, द्रोणाचार्य महाराज के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं, गुरुदेव क्षमा करिएगा कि मुझे सृष्टि में मैं जहां जहां पर गया, लता पता चिड़ई चुरकुन, पक्षियों से, मोर से, कौवे से, सबसे मिला, लेकिन मैंने सब में गुण देखा। मुझसे बुरा सृष्टि में यहाँ कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा पतित, मेरे से ज्यादा अधम, मेरे से ज्यादा दुराचारी कोई नहीं है। द्रोणाचार्य जी मुस्कुराए। उसी समय दुर्योधन आया, दुराहंकारी, बस ईगो, काम बिगाड़े 6 सेकंड में, और आके बोलते हैं, कैसा काम दे रखा है मेरे को, है मैंने ढूंढने का बहुत प्रयास किया, कोई मेरे को नहीं मिला, ये फालतू काम मेरे से नहीं होने वाला। तब फिर कहते हैं, आपका उत्तर इसके पास है और आपका उत्तर इसके पास है। तो समझ लीजिए कि सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, फिर दूसरों में दोष देखना है। इस पर ये जो पहला चैप्टर है ना, केवल पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ वैष्णव सदाचार, अभी तो मैं सिर्फ यही चर्चा कर रही हूँ, सेकंड वाले टॉपिक पर जाऊंगी कहीं थी, पर वहां मैं पहुंच ही नहीं पाई। तो पहला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वैष्णव सदाचार, यानी वैष्णव सदाचार के महत्व पर ही आज और कल हमने चर्चा करी है। बाकी जो चीजें इसके भीतर दी है ना, ये सामान्य सी चीजें हैं। मंदिर में कैसे रहना चाहिए, छोटों के साथ कैसे, मंदिर के बाहर के सब चीजें आपको पता है। लेकिन मुख्यतः ये है कि वैष्णव को कैसे रहना चाहिए। तो हमने इस पर चर्चा करी। इस पर कल भी संभवतः होगी तो हम थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण भावनामृत का सार क्या है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि हमको हमारे आचार्यगणों ने, हमारे गोस्वामीज ने हमको छोटे छोटे से सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को हम लेकर चलेंगे कि हम कैसे समझ सकते हैं, और उन पर हम कल चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई चीजें ना समझ में आई हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगी, मुझे जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर मैं आपको पूछ कर उत्तर देने का प्रयास करूंगी गुरुजनों हरे से। कृष्ण माता जी अब आपने कोई गोस्वामी का बताया है जिन्होंने शालिग्राम को किया है और वो खुद शालिग्राम में समा गए। जी शालिग्राम का बताया ना आपने आज अभी। हाँ, हमारे गोपाल भट्ट स्वामी महाराज गोस्वामी पाद के शालिग्राम की विग्रह है। कौन से? राधा रमन लाल जी। तो राधा रमन जो है, जब हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जो ना बड़ा चिंतन करते थे कि मैं भगवान आपको कैसे तैयार करूं, आप तो ऐसे गोल मटोल से हैं, मैं आपका कैसे ध्यान करूं, मैं आपको क्या पहनाऊं, कैसे श्रृंगार करूं, तो भगवान फिर रातों रात विग्रह का स्वरूप ले लेते हैं। तो वो है, वो उनमें नहीं समाहित हुए हैं ना, उनकी समाधि अलग। माता जी तो शालिग्राम नेपाल में क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं इंडिया में? क्योंकि वो भगवान गंडकी नदी को शालिग्राम। आशीर्वाद है, कृपा मिली है। जैसे नर्मदा मैया को कृपा है भैया यहीं से नर्मदेश्वर शिवलिंग निकलेंगे, वैसे गंडकी नदी को कृपा है भैया शालिग्राम तो बस यहीं बनेगा और कहीं नहीं होगा। तो क्या कृपा माता जी अपन लोग पूजा नहीं कर सकते? सब माताएं शालिग्राम नहीं, की। शालिग्राम की इसलिए हम पूजा नहीं कर सकते क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शालिग्राम का स्वरूप धारण किया। माता तुलसी के साथ वो अपना आसन लगाते हैं, और उन्होंने कहा कि माता तुलसी के अलावा मुझे कोई भी स्त्री स्पर्श नहीं कर सकती, कोई माता मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ एक अपवाद आता है, ठीक है, एक अपवाद है कि यदि आपको ये विग्रह किसी आचार्य ने, किसी गोस्वामी ने, किसी साधु वैरागी सन्यासी अघोरी ने दिया है कि भैया कमल लता माता जी आप इसकी सेवा करिएगा, आप, तो आप कर सकती हैं, क्योंकि ये वो जानेंगे और आप जानेंगे, ठीक है। ये नियम मुझ पर या किसी अन्य पर नहीं लागू होगा, ये नियम किसी अन्य पर लागू नहीं होगा, ये नियम केवल आपके लिए बना है, मेरे और बाकी सबके लिए नहीं। इसलिए तो हमारे माता शास्त्र में है कि हम शालिग्राम जी को न स्पर्श कर सकती है। हाँ, हमें उनको स्नान कराना हो दूर से करा सकती है, लेकिन स्नान कराऊंगी तो उठाना पड़ेगा आसन से, जी फिर उनको सूखा करना पड़ेगा, नए वस्त्र देने पड़ेंगे, इसलिए हम उनको नहीं छूती, भोग अर्पित कर सकती हैं, आसन में रख सकती हैं, पर उनकी सेवा प्रभु जी करेंगे, हमारे परिवार के। तो माता जी आपको एक चीज बता रही हूँ, जब मैंने दीक्षा भी